महाराष्ट्र की महापरीक्षा का रिजल्ट आ रहा है। अब तक जारी नतीजों के आधार पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस डिस्टिंक्शन मार्क से पास हो गए हैं। 25 साल बाद बृहन्मुंबई महानगरपालिका से ठाकरे का दबदबा खत्म हो गया है। इस बार उद्धव ने अपने चचेरे भाई राज ठाकरे के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। उद्धव ने बीएमसी चुनाव में बाला साहब ठाकरे की कट्टर हिंदुत्व की जगह सॉफ्ट हिंदुत्व को अपनाया था, जिसे मुंबई की जनता ने नकार दिया। शिवसेना यूबीटी के लिए मुंबई समेत 29 नगर निगमों का चुनाव बेहद अहम था। खासकर उद्धव ठाकरे पर बीएमसी में 25 साल पुराना दबदबा बनाए रखने का दारोमदार था, लेकिन उद्धव ने एक गलती की और बीएमसी में उनका पूरा किला ढह गया। इस बार चुनाव में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ हो गए, लेकिन 25 साल बाद ठाकरे मुंबई की सत्ता से बाहर भी हो गए। बीएमसी की 227 सीटों पर अकेले बीजेपी 99 में आगे है और बीजेपी गठबंधन 130 सीटों पर आगे। इसके मुकाबले शिवसेना यूबीटी और एमएनएस का गठबंधन केवल 67 सीटों पर आगे चल रहा है। मराठी अस्मिता के नाम पर नफरती पॉलिटिक्स के हीरे राज ठाकरे को महाराष्ट्र की जनता ने पूरी तरह से खारिज कर दिया और उनके चक्कर में उद्धव ठाकरे भी अपना नुकसान कर बैठे। 25 साल बाद बीएमसी की सत्ता उद्धव ठाकरे के हाथों से जा रही है। क्या इसकी वजह ठाकरे ब्रदर्स का साथ आना है, जिसकी वजह से उत्तर भारतीय वोटर्स उनके से नाराज हो गए, छिटक गए, बीजेपी की तरफ चले गए? 25 साल की एंटी इनकम्बेंसी, इसी मुद्दे पर थोड़ी डिटेल में जानकारी देते हैं। तो महाराष्ट्र की राजनीति में राज ठाकरे की पहचान नफरती पॉलिटिक्स को लेकर ही रही। राज ठाकरे उत्तर भारतीयों को बिल्कुल पसंद नहीं करते। विशेषज्ञों का कहना है कि राज ठाकरे से हाथ मिलाकर उद्धव ने बड़ी गलती की। राज से हाथ मिलाते ही उद्धव से उत्तर भारतीय वोटर छिटक गए और उद्धव ने अब अपने लंबे समय के कब्जे वाले बीएमसी पर भी नियंत्रण खो दिया। वहीं राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पहले से ही कमजोर थी और ऐसे में उनके साथ जाने से उद्धव को कोई बड़ा फायदा नहीं हो सकता था। यह सब जानते हुए भी उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस का साथ छोड़कर राज ठाकरे का साथ चुना। इससे मुंबई के उत्तर भारतीय ठाकरे गठबंधन से दूर हो गए और बीजेपी शिंदे गुट की ओर चले गए। कांग्रेस के साथ गठबंधन की बजाय एमएनएस को चुनने का परिणाम यह हुआ कि अल्पसंख्यक वोटों से भी पार्टी हाथ धो बैठी। ठाकरे ब्रदर्स अभी तक मराठी मानुस की राजनीति करते नजर आए। इस बार भी उनकी निर्भरता मराठी वोटों पर ही देखने को मिली, लेकिन मराठी वोटरों ने ही मुंह मोड़ लिया। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने न सिर्फ हिंदुत्व के मुद्दों को लेकर ठाकरे ब्रदर्स से छीनकर बीजेपी का हिंदुत्व का सोल गार्जियन बना दिया, बल्कि मराठी अस्मिता की बात को लेकर भी ठाकरे ब्रदर्स की नैरेटिव को पंक्चर कर दिया। ठाकरे ब्रदर्स ने कहा था कि मुंबई का मेयर मराठी होगा, लेकिन फडणवीस ने कहा था कि मुंबई का मेयर वही मराठी बनेगा जो हिंदू होगा। अब रिजल्ट भी यही बता रहा है, यानी ठाकरे ब्रदर्स के मराठी कार्ड पर फडणवीस की हिंदुत्व वाली मराठी अस्मिता भारी पड़ गई। बीएमसी चुनाव के दौरान जहां बीजेपी जमीन पर उतरी और उसके नेताओं ने कई रैलियां की, वहीं उद्धव और उसके नेता जनसभाओं की जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए। क्या उनको पहले से ही अपनी हार का पता था? यह भी चर्चा है। वे चुनाव प्रचार के दौरान ज्यादा लोगों तक अपनी बात नहीं पहुंचा सके। साथ ही ये आम धारणा भी बन चुकी है कि ठाकरे परिवार आम लोगों से मिलता जुलता नहीं। जब उद्धव ठाकरे सत्ता में थे तो विधायकों तक उनसे मिलने नहीं होता था। इस बार भी जनसभाओं की जगह उनका ध्यान प्रेस कॉन्फ्रेंस पर ज्यादा रहा, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। बीएमसी को बाला साहब ठाकरे की विरासत का आखिरी मजबूत केंद्र माना जाता था। पिछले 25 सालों से यह ठाकरे परिवार का मजबूत किला रहा। माना जा रहा है कि 25 साल की एंटी इनकम्बेंसी का भी उद्धव ठाकरे को नुकसान उठाना पड़ा। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि जब कोई पार्टी काफी समय से सत्ता में रहती है तो उसके खिलाफ एक माहौल बनने लगता है। यह एंटी इनकम्बेंसी चुनाव नतीजों में देखने को मिलती है। लेकिन अब सवाल यह है कि इन नतीजों के बाद भी क्या राज ठाकरे का साथ लेंगे उद्धव? क्या आने वाले चुनावों में एक साथ नजर आएंगे? क्या दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे? क्या गठबंधन टूटेगा, बना रहेगा? ऐसे कई सवाल हैं। फिलहाल महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में एक बार फिर भगवा रंग की जबरदस्त आंधी चली। 29 नगर निगम वाले महाराष्ट्र में 24 जगह महायुति का मेयर बनना लगभग तय नजर आ रहा है। जिस बीएमसी का गढ़ बचाने के लिए ठाकरे ब्रदर्स साथ आए, वो किला भी 25 साल बाद ढह गया। अब क्या साथ रहेंगे और क्या हाथ लगेगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा।